ताजिरों के लिए खुशखबरी, हफ्ते में सिर्फ एक दिन कारोबार बंद रहेगा। एनसीओसी का कहना है कि कारोबार बंद रखने के दिन का फैसला सूबे करेंगे। सरकारी दफातर में 50% हाजिरी बढ़ाकर 100% करने का फैसला। तमाम सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीनेशन की हिदायत। इनडोर जिम्स खोलने की इजाजत। सरकारी और निजी मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। मुल्क भर में 1 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल। असद उमर कहते हैं शहरी जल्द वैक्सीनेशन कराएं ताकि बंदिशें खत्म की जा सकें। वैक्सीनेशन बढ़ने पर केसेस में वाज़ेह कमी। कोरोना मुस्बत केसेस में शरह 2.5% रिकॉर्ड की गई। दर्जा हरारत बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी बिलबिला उठे। शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 7 घंटे। देही इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। इस्लामाबाद के इलाका बाराकहू में बिजली की बंदिश से स्कूल के 25 बच्चे बेहोश हो गए। सख्त गर्मी के बायस कई बच्चों की नाक से खून बहने लगा। तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल। सख्त गर्मी और लोड शेडिंग के बायस स्कूल में छुट्टी दे दी गई। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान में 4000 मेगावाट बिजली नाकिस इलेक्ट्रॉनिक आलात की वजह से इजाफी इस्तेमाल हो रही है। पंखों को अपग्रेड करके 2500 से 3000 मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक आलात को स्टैंडर्डाइज्ड किया जाए तो 75% बिजली की बचत हो सकती है। शहबाज शरीफ का बदतरीन बिजली बहरान पर तशवीश का इजहार। कहते हैं इमरान खान 14,000 मेगावाट इजाफी बिजली और सिर्फ लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान भी ना चला सके। सिस्टम में इजाफी बिजली मौजूद होने के बावजूद लोड शेडिंग तशवीशनाक और नाअहली की इंतहा है। बिजली की बंदिश पर अवाम के गुस्से का खौफ। हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक पेज पर। तहरीक इंसाफ के MPA फजल इलाही फिर सरगर्म। पेशावर में एक और फीडर पर चढ़ाई कर दी। कोहाट रोड फीडर में जाकर खुद ही मुतासरा इलाके की बिजली बहाल कर दी। फजल इलाही 3 रोज कबल अखूनाबाद फीडर पर धावा बोलने पर अबूरी जमानत पर हैं। नेपरा का मुल्क भर में जारी बिजली की तवील लोड शेडिंग का नोटिस। बिजली की तकसीम कार कंपनियों से वजाहत तलब कर ली। के इलेक्ट्रिक और दीगर बिजली कंपनियों के CEOs 11 जून को वजाहत देने की हिदायत। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हमाद अजहर कहते हैं टेक्निकल बंदिश के बायस गुज़श्ता 48 घंटों में बिजली की बंदिश हुई। मुतबादिल ज़राए से 1100 मेगावाट बिजली पैदा करने की कोशिश की गई। 4 से 6 रोज तक तरबेला से 3000 मेगावाट बिजली वापस सिस्टम में आ जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वन विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वन विंडो एहसास सेंटर में पौधा भी लगाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर नोंग डोंग की मुलाकात। CPEC से जारी पेशरफ समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। अफगान अमन अमल समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ चीन के ताउन को भी सराहा। इक़्तिसादी कौंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बजट में सेहत और तालीम के लिए मज़ीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। कहा तरक्याती बजट की तकसीम भी सियासी बुनियादों पर हुई। अगले 2 साल तक शायद कभी नामुकम्मल होने वाले मंसूबों के इफ्तिताह से इमरान खान की नाअहली नहीं छुप सकेगी।
पीपल्स पार्टी हदफ नहीं, पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम जमातों का एक ही नजरिया है। मरियम नवाज कहती हैं मौजूदा हुकूमत में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं, कश्मीर को भारत के हवाले कर दिया। चेयरमैन नैब की तरह आलाकार बनने वाले को नतायज भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब कहते हैं अगर नवाज शरीफ अपीलों में संजीदा हैं तो पाकिस्तान आए और अदालतों का सामना करें। इस्तीफों की बात की, ये आर पार के बाद अब ख्वार हो चुके हैं। चचा पांव पकड़ने और मरियम मुजाहमत और फिर मुफाहमत की बात कर रही है। खानदान में लड़ाई को मीडिया पर आकर छुपाने की कोशिश की जा रही है। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं सिंध सरकार ने शहरी और देही इलाकों को यकसां तबाह कर दिया। तंज करने वाले बुजदार हुकूमत की कारकर्दगी का मुकाबला करें। सूबाई खुद मुख्तारी का राग अलापने वालों ने खुद मुख्तारी के नाम पर लूट मार की। सिंध पर मुसल्लत हुक्मरानों ने शहरी और देही इलाकों को यकसां तबाह किया। पाकिस्तान के फौजी अड्डे अमेरिका को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फवाद चौधरी का दो टोक ऐलान, कहते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। बिलावल पीपल्स पार्टी को कौम परस्त जमात बनाने पर तुल गए। नून लीग सिर्फ जीटी रोड की पार्टी बनकर रह गई। पीडीएम की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। लूट मार का कल्चर, दफन बददियानत सियासत की अब कोई जगह नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं अपोजिशन ने 2.5 बरस में मुल्क व कौम के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं करता। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर के बावजूद तरक्की का सफर जारी रखे हुए हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं सियासी मुखालिफिन सब्र के साथ आम इंतखाबात का इंतजार करें। इलेक्शन 2023 में ही होंगे। हुकूमत हर शोबे में शफाफियत और मेरिट पर यकीन रखती है। गवर्नर सरवर से सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात, पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। पर्ची चेयरमैन विफाक पर तनकीद करके सिंध की अबतर हालत पर पर्दा नहीं डाल सकते। शहबाज गिल की चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी, कहा सिंध के 26,000 स्कूलों में पीने का पानी नहीं। करोड़ों रुपए बजट के बावजूद सिंध में 52% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सेहत का निजाम NGOs के जरिए चलाया जा रहा है। सिंध की 53% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन का सूबाई बजट का पोस्टमार्टम करने का फैसला। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने असेंबली फ्लोर पर बजट तकरीर के अहम नुकात तैयार कर लिए। तरक्याती बजट इस्तेमाल न होने पर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। पंजाब के किसानों के मसाइल ऐवान में उठाएंगे। अज़मा बुखारी ने पंजाब हुकूमत को नालायक करार दे दिया। कहा उस्मान बुज़दार ने पंजाब को भी फकीर बना दिया। वो तो विफाक से अपने हिस्से का पैसा वसूल नहीं कर सके, चले हैं पंजाब में तरक्की करने। शहबाज शरीफ दौर के तमाम मंसूबों को ब्रेक लग चुकी है। हुकूमत ने DGFIA वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया। ज़राए के मुताबिक काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए वाजिद ज़िया को हटाने की मंजूरी दी। वाजिद ज़िया नेशनल पुलिस ब्यूरो में तैनात। IG KP सनाउल्लाह अब्बासी को नया DGFIA लगा दिया गया। कनाडा में इस्लामोफोबिया के शिकार पाकिस्तानी खानदान के लिए दुआया तकरीब। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, सियासी रहनुमाओं और हजारों अफराद की शिरकत। मुतासिरा खानदान से इजहार यकजहती। शहरी मस्जिद के सामने खड़े हो गए। 7 किलोमीटर लंबी कतार बनाई। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा मुस्लिम खानदान की हलाकत पर पूरी कौम अफसुर्दा है। वज़ीर रेलवे आजम खान सवाती कहते हैं कोच नंबर 10 के बफर मिसिंग थे, बोल्ट टूटे, जॉइंट खुला हुआ था। एक रेस्क्यू ट्रेन 2.5 घंटा ताखीर से पहुंची। जिम्मेदार हम हैं।
इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में 22 अफराद को जिम्मेदार करार दिया गया। कहा, अगर इस्तीफा 63 कीमती जानों का नेबुल बदल है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। डहर की ट्रेन हादसे में जान बहक होने वाले मजीद 7 अफराद की शनाख्त हो गई। मैयतें वरसा के हवाले, 2 मैयतों की शनाख्त ना हो सकी। जेरे इलाज 30 जख्मियों में से 7 जख्मी घरों को रवाना हो गए। महकमा रेलवे की बदहाली, मुसाफिरों के लिए वबाले जान। पेशावर से कराची आने वाली खैबर मेल की बोगी पटड़ी से उतर गई। हादसा हैदराबाद और कोटरी स्टेशन के दरमियान पेश आया। दरिया सिंध का पुल करीब होने से ट्रेन की स्पीड कम थी। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। मर्दान के इलाका रुस्तम पल्लू ढेरी में फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। सैयद अली रजा शाह और शाकिर पोलियो वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर थे। मुलजिम फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का ई चालान ना दहिंदा गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। 90 मरतबा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी को धर लिया। 44,000 से ज्यादा जुर्माना आयद। CTO लाहौर की शहरियों को ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करने की अपील। पाकिस्तान में 1 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन। यौमिया 3.5 लाख अफराद की रजिस्ट्रेशन। हुकूमत $25 करोड़ की कोरोना वैक्सीन खरीद चुकी। $1 अरब की मजीद वैक्सीन खरीदी जाएगी। असद उमर कहते हैं कोरोना वैक्सीनेशन जल्द करवाएं ताकि बंदिशें खत्म हों। हुकूमती इक़दामात मौसर साबित हुए। NCOC में खसूसी तकरीब से वफाकी वजीर का खिताब। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 77 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अमवात 21,453 हो गई। मजीद 1,118 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,36,131 अफराद कोरोना में मुब्तला। 8,69,691 सेहतयाब। 45,000 मरीज ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 37,63,000 हलाकतें। 17 करोड़ 48 लाख मरीज। अमेरिका में 6,13,000, ब्राजील में 4,77,307, भारत में 3,53,557, मैक्सिको में 2,29,000, रूस में 1,24,500, फ्रांस में 1,10,137, बरतानिया में 1,27,845 और सऊदी अरब में 7,488 अमवात हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। 15 जुलाई तक जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा ऑफिस में दाखिल नहीं हो सकेगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए हिदायतनामा जारी। लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार HR का गर्मियों की तातीलात का सर्कुलर जारी। छुट्टियां आइंदा माह 5 जुलाई से शुरू होंगी। प्रिंसिपल निशिस्त और इलाकाई बेंचों पर गर्मियों की तातीलात 4 सितंबर तक जारी रहेंगी। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बरकरार रखी जाए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मजीद अदालती मुआवनत के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ मरियम नवाज की अपीलों पर समाअत 23 जून को दोबारा होगी। नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी और नीलामी रोकने से मुतालिक तीनों दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने रियासत मुखालिफ बयान देने के केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ की जमानत मंजूर कर ली। जावेद लतीफ को 2-2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। अफगानिस्तान के सूबे मैदान वर्दक में अफगान फजाइया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 3 सिक्योरिटी एहलकार हलाक, 1 जख्मी। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली। इसराइली वजीर आजम की उल्टी गिनती शुरू। नई हुकूमत के इंतखाब के लिए इतवार को वोटिंग होगी और नेतन्याहू का 12 साला इख्तिदार मुमकिन तौर पर गुरूब हो जाएगा।
साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की डिजिटल करेंसी की मुखालिफत, बिटकॉइन को डॉलर के खिलाफ धोखा करार दे दिया। कहा यह ऐसा फ्रॉड है जो डॉलर की कदर को मुतासिर कर रहा है। ख्वाहिश है डॉलर आलमी करेंसी बने। और टेनिस स्टार तमारा जिडान्स्क का शानदार खेल, स्पेनिश खिलाड़ी पाओला बादोसा को शिकस्त देकर फ्रेंच ओपन 2021 के सेमीफाइनल में पहुंच गईं।